हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जब कोई चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, इस तरह का कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो उस पर एक फोर्स लगता है। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है और वो फोर्स किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है, इसको समझ लेते हैं हम। तो जो पार्टिकल है हमारे पास, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, अच्छे से बड़ा सा डायग्राम। तो इस डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v है पार्टिकल की। तो इसका जो मैग्नीट्यूड फोर्स की डायरेक्शन, इसके बारे में अभी जानेंगे हम। तो मैग्नेटिक फील्ड और ये फोर्स। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल, यहां हमने क्या देखा, इसको समझते हैं अच्छे से। कोई भी चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इफ अ चार्ज पार्टिकल is moving in a magnetic field, then the force acts on that particle which depends on the following factor। जो कुछ बातों पर डिपेंड करता है, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे साथ में, जो हम बोलते जाएंगे उसको नोट करते हुए चलना है। तो हमने एक चार्ज पार्टिकल कंसीडर कर लिया जिसका चार्ज Q है और ये v स्पीड से किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर जाता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए। तो व्हाट वी हैव कंसीडर्ड दैट अ पार्टिकल ऑफ चार्ज Q enters a magnetic field B making an angle theta with the direction of field. Then the force experienced by that particle depends on the following factor. The first factor is that force on particle directly proportional to the magnitude of charge। पहली चीज क्या रहेगी, जो पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स है चार्ज पार्टिकल पर, वो मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा उसके चार्ज पे। सेकेंड वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मान लो, पहले वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और वी कैन से दैट ऑल्सो डिपेंड ऑन द एंगल, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और जो पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन है, उनके बीच लगने वाले एंगल के साइन पर, अब साइन पर ही क्यों डिपेंड करता है, हमने कॉस क्यों नहीं दिया, तो इसके बारे में भी अभी जानेंगे। कि जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो एक्सपेरिमेंट करते वक्त ये चेक किया गया कि फोर्स किस डायरेक्शन में मैक्सिमम लगता है। अगर पार्टिकल को परपेंडिकुलर एंटर कराया गया तो फोर्स बहुत ज्यादा लगा, पार्टिकल को पैरेलल एंटर कराया गया तो कुछ भी फोर्स नहीं लगा। अब परपेंडिकुलर यानी कि साइन 90 डिग्री मैक्सिमम 1 वैल्यू होती है और साइन 0 मिनिमम 0 वैल्यू होती है। तो कहने का मतलब है अगर मैं साइन और कॉस में कंपेयर करता हूं तो वैल्यू एंगल बढ़ने पर साइन की बढ़ती है, कॉस की घटती है।
तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन देखने पर फोर्स मैक्सिमम लगाते यानी कि साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और लास्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के, कि कितना हैवी मैग्नेटिक फील्ड है, जितना हैवी मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल एंटर करेगा उस पर फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा। कम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी तो फोर्स भी कम लगने लगेगा। तो इनको कंबाइन कर लेते हैं हम बाय कंबाइनिंग दीज इक्वेशन। We have F directly proportional Q V V sin थीटा। यहाँ पर हम कांस्टेंट के अप्लाई करते हैं। एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू 1 होती है, K = 1, तो F = आया हमारे पास Q V V sin थीटा। So this is the force acting on a particle moving in a magnetic field with velocity v। तो किसी भी पार्टिकल, अब इसका डायरेक्शन क्या होगा इसके बारे में जानेंगे। डायरेक्शन क्या होगा इसका और कब ये मैक्सिमम होगा कब ये मिनिमम होगा। ठीक, तो ये हमारे पास पहले फॉर्मूला आया करता है, ये मैग्नीट्यूड है, ये क्या फोर्स का मैग्नीट्यूड है। अभी डायरेक्शन के बारे में जानेंगे हम। तो मैग्नीट्यूड फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स इन बातों पर डिपेंड करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q के, V के, साइन थीटा और B मैग्नेटिक फील्ड के, इसको कंबाइन करने से यानी कि इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फोर्स निकाल देंगे। एंड दिस इज कॉल्ड लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। दिस इज कॉल्ड लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स लगता है ये। अब आगे बढ़ते हैं, इसके यूनिट के बारे में जानते हैं। तो हमें मालूम है यहाँ से हम मैग्नेटिक जो फोर्स है, फील्ड है, उसका एक यूनिट और फाइंड कर सकते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फोर्स यूनिट क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ से देखेंगे। जो फोर्स है हमारे पास F = QV V sin थीटा। Q एक स्केलर क्वांटिटी है, V वेक्टर क्वांटिटी है और ये B ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको जब वेक्टर फॉर्म में हमें लिखना है तो Q V क्रॉस B, बिकॉज A क्रॉस B = AB sin थीटा हुआ करता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। और A क्रॉस B जो हुआ करता है ये किस डायरेक्शन में आया करता है, A और B दोनों के परपेंडिकुलर। तो यहां से क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि F परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के और F परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के। तो F क्या है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ही परपेंडिकुलर हो गया। तो अब अगर मेरे पास ये इस डायरेक्शन में है तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड और इस डायरेक्शन में है तुम्हारे पास वेलोसिटी, तो फोर्स कहाँ जाएगा, 100% यही जाने वाला है। स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग, जो स्क्रू रूल हुआ करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड और V के बीच का एंगल। तो अगर मैंने V क्रॉस B किया है, चलो V क्रॉस B कर लिया हमने, ऐसे इधर कर लिया। तो जब इसको ऐसे करेंगे हम रोटेट करने में बाहर, तो बाहर की तरफ आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर यानी Z एक्सिस की तरफ हमारे पास फोर्स दिखाया जाएगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर X एक्सिस की तरफ है और मूव कर रहा है Y एक्सिस की तरफ पार्टिकल, तो इन दोनों का ही परपेंडिकुलर वेक्टर Z एक्सिस की तरफ होगा। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, Z एक्सिस की तरफ होगी। ये तो राइट हैंड स्क्रू रूल हो गया फाइंड करने के लिए फोर्स की डायरेक्शन, कि जब हम फोर्स किसी भी डायरेक्शन में, जब मुझे पता होगा कि वेक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है और जो वेलोसिटी वेक्टर है उसके बीच एंगल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, स्क्रू रूल। बट अब एक्चुअल में हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो हमने राइट हैंड स्क्रू रूल पता लगा लिया। डायरेक्शन पता लगाने के लिए यहाँ पर B से B की तरफ जा रहे हैं, B क्रॉस B। तो जब B से B की तरफ जाएंगे तो रोटेट करेंगे अपना स्क्रू। तो जब मैं इसको इधर जा रहा है यानी कि ऊपर की तरफ, कैसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ऐसे रोटेट करेंगे तो स्क्रू ड्राइवर बाहर की तरफ आएगा। तो ये आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर हो गया इसका मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। ये बात समझ में आ गई। और दूसरी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, तो फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड।
और हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला हैं या क्या क्या रूल हैं इस फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, तो वो समझ लेते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो देखें अब डायरेक्शन और कैसे निकाल सकते हैं हम। तो डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बताएगा कि ये डायरेक्शन होगा मेरे पास 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन में। कौन सा पार्टिकल? पॉजिटिव पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन। तो ये क्या बताएगा? फोर्स का डायरेक्शन। हम क्या बताएगा? फोर्स का डायरेक्शन। कैसे बताएगा देखते हैं कि अगर हमारे पास ये मूव कर रहा, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, और ये पार्टिकल वेलोसिटी इधर मूव कर रही है, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। तो अब ये तो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली लाइन क्या गई? मैग्नेटिक फील्ड, और ये ऊपर की तरफ चला गया तुम्हारे पास मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी प्रोटॉन मूव कर रहा है मेरे पास, प्लस ले लिया मैंने। तब ये जो फोर्स किधर जा रहा है? यहाँ फोर्स लगेगा इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इस क्रॉस आ दिया, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। क्या समझ में आ गया? अब हमारे पास ये है, मान लो ये क्रॉस क्या शो करता है? ये क्रॉस शो करता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। अब मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास अदर है और पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, ये वेलोसिटी है। तो यहां से देखेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड, ये वाले फिंगर क्या बताएगी तुम्हारे लिए? मैग्नेटिक फील्ड बताएगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में गया, ये बताएगा वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल। तो कोई पार्टिकल एंटर किया, उसकी वेलोसिटी इधर चली गई, तो ये फोर्स ऊपर की तरफ लग गया, ये लग गया इस पर। तो इस तरह से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड की जा सकती है। एक और रूल हुआ करता है जिसे कहते हैं राइट हैंड पाम रूल, इसकी हेल्प से हम आसानी के साथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि जो तुम्हारा जो थंब है वो मोशन, पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन में रखना है मुझे, और ये क्या है? फिंगर, फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है। तो जो पाम है, जो पुश करने की डायरेक्शन है, वो क्या बताएगा हमें? वो बताएगा फोर्स। अब जैसे यहाँ पर था, तो ये थंब रखा मैंने मोशन की डायरेक्शन में, और ये पाम फैला दिया मैग्नेटिक फील्ड फिंगर, तो ये पाम इनटू द प्लेन ऑफ पेपर आ गया। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड ऐसे गया, ये फिंगर के मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में। हम किधर जाना चाहिए? मोशन, तो मोशन ऐसे है, तो पाम अपवर्ड, तो ये ऊपर की तरफ फोर्स लग गया। तो ये हम 3 तरह से क्या कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स फाइंड कर सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। तो अभी हमने जाना किसी भी पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं और उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं। अब इसको हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझते हैं। A particle of charge 2 microcoulomb is moving in a magnetic field of this along x-axis with a speed of this. Find the force acting on that particle. तो यहाँ हमें एक मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में 2i minus 3j into 10 to the power -4 10. स्पीड दिया हुआ है हमें ऑब्जेक्ट का 4 × 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड पार्टिकल का, जो एक्स एक्सिस के अलोंग है। अब पार्टिकल किधर मूव कर रहा है? एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इसका स्पीड वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर बनाएंगे, तो 4 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड आई डायरेक्शन में आ गया। आई यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, तो इसके लिए आई वेक्टर बनाया हमने। चार्ज की वैल्यू है हमारे पास 2 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 कूलम हो गया। मैग्नेटिक फील्ड चूंकि वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ था, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दे रखा था, फाइंड करने के लिए इसको भी हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना था। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं तीनों ही एक्सिस पर हमारे आई एक्सिस यानी एक्स डायरेक्शन में आई यूनिट वेक्टर, वाई के लिए जे यूनिट वेक्टर और जेड डायरेक्शन के लिए के यूनिट वेक्टर।
तो क्वेश्चन में कहा गया है कि स्पीड किधर है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में आई यूनिट वेक्टर इसके साथ लगा के ये भी वेक्टर फॉर्म में बना दिया हमने। फोर्स हुआ करता है पार्टिकल पर क्यू, वी क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्यू है हमारे पास, ये वेक्टर नहीं होता सॉरी, 2 इंटू 10⁻⁻6, वेलोसिटी है 4 इंटू 10⁻⁴ आई, इंटू बी है 2i-3। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है अब हमें। पहले हम इसके आई वेक्टर का आई वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो और आई वेक्टर का जे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो। 10⁻⁴ और 10⁻⁻4 क्या बनेगा, ये 10⁻0। तो सबसे पहले इसको बाहर कर लेते हैं, 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4, ये क्या बचता है 4। ये वाली टर्म और ये वाला टर्म हमने मल्टीप्लाई किया, 10⁻⁴ - 4 बिकम्स 10⁻0 विच इज 1, एंड आई मल्टीप्लाई करते हैं, आई इंटू 2i माइनस आई इंटू 3j। क्रॉस प्रोडक्ट का रूल यूज करेंगे यहां पर हम, आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस आई क्या होता है 0 होता है, एंड आई क्रॉस जे बताया था हमने साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं, आई जे एंड के। आई क्रॉस जे क्या आता है, के आएगा, तो आई क्रॉस जे 3 × 3 माइनस 3k, हमारे पास आया 3 × 8 = 24 माइनस 24 इंटू 10⁻⁻6k। ये फोर्स आया। ये क्या बताता है, इसका डायरेक्शन, के क्या बताता है, डायरेक्शन z एक्सिस की तरफ, और नेगेटिव साइन का मतलब नेगेटिव z एक्सिस की तरफ। तो ये फोर्स आया हमारे पास, इस तरह की जो वेलोसिटी है, इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर पार्टिकल मूव करता है तो फोर्स ये आएगा। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है फोर्स का, तो ये के वेक्टर यहां से हटा दो, 24 इंटू 10⁻⁻6 ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। इसी तरह के और भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, पहले इस वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, a current of 2 ampere is flowing through a vertical wire and a particle of charge 5 microcoulomb is moving parallel to the current near the wire at a distance 2 centimeter with velocity 2 × 10⁻⁴ meter per second. Find the magnitude and direction of force on particle. ये वायर है, इसमें 2 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है और इसके पैरेलल कोई चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है। तो सबसे पहला काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। हमें मालूम है जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल अगर मूव करेगा तो सब फोर्स लगेगा। तो पहले निकालेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़े थे हम स्ट्रेट वायर की वजह से, μ0I/2πr, ये पढ़े थे हम। अब आगे बढ़ें, μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁻7 हुआ करता है। करंट 2 एम्पीयर फ्लो हो रहा है, 2π इंटू डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर, मीन्स 2 × 10⁻⁻2 मीटर। अब ये 2 टाइम कैंसिल हो गया और ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला 2 × -2 और ये ऊपर -7, ये -2 प्लस हो जाएगा, -7 और +2, तो 2 × 10⁻⁵ टेस्ला ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल एंटर कर रहा है, फोर्स लगेगा QVB और sin थीटा। तो एंगल कितना होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हम वही राइट हैंड पाम रूल पुश करेंगे तो इनसाइड
ये करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इधर निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इधर निकालना है, तो इनसाइड हो गया, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, इनसाइड। अब फोर्स निकालेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड और पार्टिकल मूव कर रहा है ऊपर, तो इनके बीच, यानी कि ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये पार्टिकल मूव कर रहा है ऐसे, तो इनके बीच एंगल कितना बना, 90 डिग्री। तो साइन थीटा कितना आया, 90 डिग्री। क्यू कितना है हमारे पास, 5 माइक्रो कूलम। स्पीड कितना है, 2 × 10⁴। मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, 2 × 10⁻⁻5 और साइन 90 ये आया। सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 2 = 4, 5 = 20, 10⁻⁻6 - 5 + 4, 6 5 11, -11 + 4 साइन 90 1 होता है। 20 × 10⁻⁻7, एक और कम कर लिया, 2 × 10⁻⁻6 न्यूटन का फोर्स यहाँ लग रहा है। इस तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स हमें करने होंगे। इस टॉपिक पर कभी डायरेक्शन दे रखा होगा, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अब पार्टिकल समझे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, इस पॉइंट पर इनसाइड, तो क्या पाम रूल लगा दें, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। वेलोसिटी ये क्या बताएगा, हमने बताया कि या तो राइट हैंड रूल लगाएं या हम पाम रूल लगाएंगे, तो हमेशा मोशन की डायरेक्शन में थंब और ये फिंगर क्या बताया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो मोशन अबव, तो ये टूवर्ड्स द वायर, तो किधर हो जाएगा ये, टूवर्ड्स द वायर। इस तरह से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी पार्टिकल को मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, इस पर लगने वाले फोर्स को फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं, और भी तरह के हमारे पास न्यूमेरिकल्स होते हैं